निर्भया की मौत ने कानून बदले। इस बच्ची की मौत ने सिर्फ 2 दिन का गुस्सा पैदा किया, महज 2 दिन का। याद करिए आप लोग 16 दिसंबर 2012, जी हां, दिल्ली की घटना को याद करिए। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर जब निर्भया की चीखें गूंजी थी, 23 साल की जाबाज लड़की को 6 हैवानों ने, 6 दरिंदों ने बस में नोच लिया। और आप सबको याद होगा कि किस तरह से उन लोगों ने लोहे की रॉड से उनके पेट में डालकर अंतड़ियां तक बाहर निकाल दी थी और पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। इंडिया गेट जल उठा, संसद तक हिल गई। हमने वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अब और इस तरह का घटना, इस तरह का अत्याचार, इस तरह का हम लोग अब नहीं सहेंगे। उनके ही नाम पर आपको भी पता होगा कि कई सारे कानून बने। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 16 साल से कम उम्र की बच्चियों से अगर बलात्कार होता है तो फांसी का प्रावधान, इस तरह का कानून बना। निर्भया फंड लगा था और अब बेटियां सुरक्षित होंगी, इस तरह का वादा उस समय ने सरकार ने किया था। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि वही 13 साल के बाद 17 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के डोंगराले गांव में महज 3 साल की एक बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी और उसी का पड़ोसी, जिनके कंधों पर बैठकर कभी घुमा फिरा करती थी या खेला करती थी, पड़ोसी उन्हें बिस्किट का लालच दिया, खेत में ले गया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ बलात्कार किया और फिर पत्थर से उनका सिर पर इस तरह से वार किया। दिल्ली 2012 में निर्भया की चीखों ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया था। आप सबको याद होगा वो घटना। हम सब ने उस घटना के बाद कसम खाई थी कि अब देश के अंदर एक भी बेटी को ऐसा दर्द, ऐसा पीड़ा कभी नहीं सहना पड़ेगा। याद होगा आप लोगों को कि जब वो घटना हुआ था तो उस समय कानून बदले गए, फंड बने, कोर्ट बने, नारे गूंजे बेटी बचाओ। फिर आया 17 नवंबर 2025, जहां महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव तहसील के डोंगराले गांव में 3 साल की, जी हां, महज 3 साल की मासूम बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी और उन्हीं का पड़ोसी, जिनका नाम बताया जाता है कि शायद विजय संजय खैरनर था, जिसे वो बच्ची कभी चाचा कहकर पुकारती होगी, कभी उनके गोद में खेली होगी, कभी उनके कंधों पर चढ़कर घूमी फिरी होगी। और उस हैवान ने चॉकलेट का, बिस्कुट का लालच दिया और खेत में ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ बलात्कार किया और फिर अंत में पत्थर से उनका सिर कुचलकर जान मार दिया। और ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनके पापा से उनकी दुश्मनी थी। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि निर्भया के बाद 13 साल गुजर गए हैं। जो घटना दिल्ली में हुई थी उस घटना के बाद 13 साल पूरा पूरा हो गया है। फिर भी एक 3 साल की बच्ची को कोई नहीं बचा पाया। और यह सिर्फ, अगर हम इस घटना की बात करें तो यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह सिर्फ एक हत्या नहीं, हमारे वादों की हत्या है, जो वादे किए गए थे उस समय। याद करिए आप लोग 16 दिसंबर 2012, जी हां, दिल्ली की घटना को याद करिए। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर जब निर्भया की चीखें गूंजी थी, 23 साल की जाबाज लड़की को 6 हैवानों ने, 6 दरिंदों ने बस में नोच लिया। और आप सबको याद होगा कि किस तरह से उन लोगों ने लोहे की रॉड से उनके पेट में डालकर अंतड़ियां तक बाहर निकाल दी थी और पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। इंडिया गेट जल उठा, संसद तक हिल गई। हमने वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि अब और इस तरह का घटना, इस तरह का अत्याचार, इस तरह का हम लोग अब नहीं सहेंगे। उनके ही नाम पर आपको भी पता होगा कि कई सारे कानून बने। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 16 साल से कम उम्र की बच्चियों से अगर बलात्कार होता है तो फांसी का प्रावधान, इस तरह का कानून बना। निर्भया फंड लगा था और अब बेटियां सुरक्षित होंगी, इस तरह का वादा उस समय ने सरकार ने किया था। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि वही 13 साल के बाद 17 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के डोंगराले गांव में महज 3 साल की एक बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी और उसी का पड़ोसी, जिनके कंधों पर बैठकर कभी घुमा फिरा करती थी या खेला करती थी, पड़ोसी
उन्हें बिस्किट का लालच दिया, खेत में ले गया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ बलात्कार किया और फिर पत्थर से उनका सिर पर इस तरह से वार किया, इस तरह से वार किया कि कुचल कुचल कर उनको जान मार दिया। और वजह क्या था? वजह सिर्फ इतना था कि उनके पिताजी से पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश थी। वही महाराष्ट्र जहां निर्भया के बाद सबसे ज्यादा शोर मचा था, वही भारत जहां हमने वादा किया था कि अब इस तरह का घटना, इस तरह का जघन्य अपराध अब ऐसा पूरे देश भर में कभी कहीं ऐसा नहीं होने देंगे, न कभी होगा। निर्भया को कम से कम अपराधी तो नहीं जानते थे, ऐसा हम लोग का मानना है कि अनजान थे, लेकिन इस बच्ची को मारने वाला उसका अंकल था, उनका पड़ोसी था, जिसके घर वह कभी खेलने जाया करती थी। निर्भया के अपराधी अनजान शहरी हैवान थे, कोई अता पता वो जानते नहीं थे जिन्होंने वो घटना किया था। लेकिन इस बच्ची का हत्यारा गांव का ही जाना पहचाना चेहरा था, उनका पड़ोसी ही, उनका बगल का ही व्यक्ति था। निर्भया की मौत ने कानून बदले, इस बच्ची की मौत ने सिर्फ 2 दिन का गुस्सा पैदा किया, महज 2 दिन का, मात्र 2 दिन का गुस्सा पैदा किया, और फिर सब एक तरह समझिए कि इस घटना को भूल जाएंगे। क्या हुआ कुछ पता नहीं, और इस तरह की घटना हमारे देश भर में होते रहती है। हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 13 साल में हमने आज तक उस घटना, निर्भया हत्याकांड के बाद, निर्भया रेप केस के बाद हमने क्या सीखा? निर्भया के बाद बने सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट आज भी सालों साल केस लटकाते हैं। निर्भया की अगर हम बात करें तो निर्भया फंड के हजारों करोड़ रुपए कहां गए कुछ पता नहीं है। गांव में आज भी ना पुलिस सही से पेट्रोलिंग है, ना अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, ना सही से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना सही से सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था है। और पोक्सो एक्ट की बात करें तो पोक्सो कोर्ट जो है वहां पर शायद लिमिटेड जज भी है, लिमिटेड जज है। और महाराष्ट्र में 2024 में ही बच्चों के खिलाफ अपराध 12% बढ़े हैं। हमने कानून बनाए पर मानसिकता नहीं बदली। आप सबको पता है कि हमने फांसी का प्रावधान किया पर फांसी दी नहीं। निर्भया के चारों दोषियों को बताया जाता है कि 7 साल लगे फांसी पर चढ़ाने में। जरा सोचिए किस तरह का कानून व्यवस्था हमारे देश में है, 7 साल लगे फांसी पर चढ़ाने में। और कठुआ की आसिफा, हैदराबाद की डॉक्टर प्रिया, उन्नाव की बेटी, हर बार वही चीखें, वही वादे, वही खामोशी रह जाती है। निर्भया की मां के अगर हम बात करें, निर्भया की मां आज भी कहती है कि मेरी बेटी के नाम पर बने कानून मेरी दूसरी बेटियों को हमारे ही देश में बचा नहीं पाते हैं। लोग नहीं बचा पा रहे, ना कानून बचा पा रहे हैं, ना लोग बचा पा रहे हैं। और इस 3 साल की बच्ची की मां ने तो अभी एक तरह से कहिए कि बोलना भी नहीं, ये छोटी सी बच्ची बोलना भी नहीं सीखा होगा, पर उसकी खामोशी पूछ रही है हम सबसे, उनके परिवार हम सबसे पूछ रहे हैं, वो लड़की हमसे पूछ रही है, वो बेटी हमसे पूछ रही है, उनके माँ हमसे पूछ रही है कि क्या मेरी बेटी की कीमत सिर्फ 2 दिन का गुस्सा थी? हमने निर्भया को खोया तो कानून बदले। अगर इस मासूम को खोकर भी अगर हम लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हैशटैग चलाकर सो जाएं तो समझ लीजिए कि हमने अपनी सारी बेटियों को ऐसे ही हैवानों के, एक तरह से कहिए कि शैतानों के, हैवानों के हवाले कर दिया है। और यह सिर्फ एक बच्चे की, एक तरह से कहिए, देश भर में मौत नहीं है, यह हमारे वादों की लाश है जो सरकार हमसे किया था। अगर इस बार भी फांसी नहीं हुई, तुरंत नहीं हुई, तो मान लीजिए कि निर्भया मरकर भी नहीं मार पाई हमें, और इस बच्ची ने तो मरकर भी हमें नहीं जगा पाया।